रिलायंस देश की सबसे वैल्यूड कंपनी, जो कि ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में है, इंक्लूडिंग पेट्रोलियम, टेलीकॉम, पावर, यू नेम, सब में है। इनफैक्ट आईपीएल की टीम भी है इनके पास में। तो दौलत है, पैसा है, शोहरत है, भगवान का दिया सब कुछ है, बट ये ऑटोमोबाइल में आज तक क्यों नहीं आए? ये सवाल आई एम श्योर आपके दिमाग में बहुत बार आया होगा। आज मैं इसका जवाब को देने वाला हूं, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो हैं उससे रिलेटेड हमारे पास में आई है। ऑलराइट, तो इससे पहले कि मैं आपको रिलायंस की ऑटोमोबाइल जो एम्बिशंस हैं उसके बारे में बताऊं कि इनके क्या प्लान्स हैं, क्या ये कार बनाएंगे, क्या कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी कि एमजी जो है वो अपने स्टेक्स बेचने में इंटरेस्टेड है। एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि कोई मेजॉरिटी स्टेक जो इनकी कंपनी का है वो कोई इंडियन बायर ले ले। अब एमजी की जो प्लान्स है वो उसकी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं रिलायंस का ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड जो है वो आपका क्लियर कर देता हूँ। रिलायंस पहली बार 2008 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2007-8 के आसपास ये लोग रिलायंस ऑटो जोन लेकर आए थे, जो कि एक यूज्ड कार स्टोर या यूज्ड कार कंपनी आप बोल सकते हो, वो इन्होंने किया था। जस्ट लाइक आप जो ट्रू वैल्यू देखते हो या महिंद्रा फर्स्ट चॉइस देखते हो, बट उसको स्केल अप नहीं किया। बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज की अगर आप बात करोगे तो ये लोग काफ़ी बुलिश हैं। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे या फिर एनर्जी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की बात करोगे तो उसको लेकर, इनफैक्ट इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट में ये भी बोला था कि हम चाहते हैं कि लिथियम आयन सेल जो है उसको एक्सप्लोर करें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करें, गीगा फैक्ट्रीज उसके लिए लगाएं। इनफैक्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है मैन्युफैक्चरिंग भारत में होनी चाहिए, इस तरीके के स्टेटमेंट दिए थे। और क्लियर उन्होंने कर दिया था कि भैया हमें जो ईवी स्पेस है उसमें एंटर करना है, और ये इंटरेस्टेड भी जो है वो भी ईवी स्पेस में ही है। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट प्लान्स की, कि इन्होंने क्या ईवी के स्पेस में जो एक एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं उस दिशा में कुछ काम भी किया है या नहीं किया है। तो एक्चुअली आपको जानकर थोड़ी बहुत हैरानी होगी कि एक चाइनीज़ फर्म है लिथियम वर्क्स, जो कि एलएफपी बैटरी पे काम करती है। लिथियम फॉस्फोरेट सॉल्यूशन है बेसिकली, मतलब वही केमिस्ट्री है, उस पर काम करती है, वही तरीके की बैटरीज बनाती है, सेल्स बनाती है, और फिर उसके बाद में पूरे बैटरी पैक्स भी बनाती है। उस कंपनी को रिलायंस ने एक्वायर कर लिया है, मेजॉरिटी स्टेक ये लोग ओन करते हैं। उसके अलावा एक यूके बेस्ड फर्म है जो कि सोडियम बेस्ड जो केमिस्ट्रीज हैं उस पर काम कर रही है, उसको भी इन्होंने खरीदा है। फैराडियन करके एक कंपनी है जिसमें 135 मिलियन यूएसडी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। 35 मिलियन यूएसडी और इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके अंदर, जिससे कि और एप्लीकेशंस पे और बाकी सारी चीज़ों पे भी काम करें और सॉल्यूशंस पे भी ये काम करें। जो दोनों फर्म्स हैं वो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज ऑलरेडी बना रहे हैं, और दोनों की बैटरीज सॉल्यूशंस जो अलग है, जहाँ पर एक एलएफपी पे काम कर रही है, दूसरा सोडियम बेस्ड जो बैटरीज हैं उन पे काम कर रही है। इनफैक्ट एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है ऑल्टीग्रीन, जो कि थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स में बनाते हैं। मतलब मेनली इन्होंने थ्री व्हीलर भी लॉन्च किया है, कमर्शियल व्हीकल्स ये बनाते हैं। साथ में ये लोग कंट्रोलर्स बनाते हैं, मोटर्स बनाते हैं, और टेलीमेटिक्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। तो ये सब सोल्यूशंस जो हैं वो ये कंपनी ऑलरेडी करती है, उसमें भी रिलायंस ने इन्वेस्ट किया है। तो ये मोटा मोटा बैकग्राउंड हो गया कि भैया हाँ, इनका डेफिनेटली इंटरेस्ट और जो मन है वो तो है ईवी स्पेस में आने का। अब मैं वापस से एमजी को लेकर आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एमजी ने अभी रिसेंटली मेजर अनाउंसमेंट्स किए हैं। उन्होंने बोला कि एमजी 3.0 अपना एक जो रोड मैप है वो दिखाया है। एमजी 3.0 क्या है? एमजी 3.0 में ये लोग एक्सपेंशन की सोच रहे हैं कि हम लोग एक और फैक्ट्री लेकर आएंगे। ऑलरेडी इन लोग का हलोल में एक प्लांट है, हलोल गुजरात में, उसी के पास में एक और प्लांट ये लेकर आना चाहते हैं, जिससे कि टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है साल भर की वो 3 लाख यूनिट्स हो जाए, मतलब 3 लाख गाड़ियाँ ये बना पाएँ। अभी जो एग्जिस्टिंग हलोल प्लांट है उसकी कैपेसिटी 1,20,000 यूनिट्स बनाने की है। जो नया वाला होगा वो 1,80,000 और ऐड करेगा। फिर इन लोग को 2028 तक, 2025 से लेकर 28 तक इन लोग को 4 से 5 इलेक्ट्रिक ओनली व्हीकल्स लेकर आने हैं। मतलब ईवी ओनली स्पेस को ये लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हो सकता है 1-2 और कुछ और आ जाए, बट मेनली जो मेजॉरिटी होगी वो इनका ईवी होगा। इनफैक्ट इनका कहना है कि 2028 तक हम चाहते हैं कि हमारी टोटल सेल्स का लगभग 65 से 70% जो है वो ईवी से आए। अभी करंटली अगर आप बात करोगे तो 30% के आसपास, 25 से 30% के आसपास कंट्रीब्यूशन है, ऐसा इनका कहना है। उसको वो 60 से 70% तक लेकर जाना चाहते हैं, और इनके जो टच पॉइंट्स हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, नए ईवीज़ लेकर आना चाहते हैं, और ये सब करने के लिए ऑफकोर्स चाहिए आपको पैसा। अब पैसे की समस्या क्या है? SAIC एक फर्म है, चाइनीज़ स्टेट ओन फर्म है, उन्होंने MG नेम प्लेट को लिया, MG ब्रांड को ख़रीदा, उसके राइट्स लिए, और उसके बाद में
उसके नाम से ये लोग गाड़ियाँ बेच रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया। बट हाँ, ऑफकोर्स अगर आप गाड़ियों की बात करोगे तो या तो वुलिंग की गाड़ियाँ हैं या बॉजून की गाड़ियाँ हैं, जैसे बॉजून 500 MG हेक्टर है, वैसे वुलिंग एयर जो है अब आपकी MG कॉमेट बन गई है। ऐसे ही इनके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। MG नेम इनके पास में है ब्रिटिश, ऑफकोर्स ओन्ड बाय SAIC है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली जितने भी चाइनीज़ या जो हम जिनसे भी बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके लिए थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइट कर दी है, स्क्रूटनी कर दी है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा ओप्पो, वीवो, ये जो कंपनियां हैं इन पर भी नकेल कसी थी गवर्नमेंट ने और बोला था कि भैया इरेगुलरिटीज़ आपके मतलब काम में मिली है, बैलेंस शीट जो उसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, बाहर पैसा जा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, जिसमें कि ऑफकोर्स इन्हें फ़ाइन भी किया गया। MG के केस में भी एक बार को थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई और इनफैक्ट पता भी लगाया गया, बट ऐसा इनके खिलाफ अभी तक कुछ मिला नहीं है। बट दिक्कत ये है कि जो पैसा चाइना से आने का ये लोग प्लान ये सोच रहे थे कि भैया हमने एक्सपेंशन में चाइनीज़ SAIC जो फर्म है पेरेंट कंपनी वो लगा देगी, वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो उसकी वजह से इनका इन्वेस्टमेंट रुका हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा, अभी आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है अपने एक्सपेंशन को लेकर। हालांकि 2018-19 में कंपनी आई है जो कि ठीक ठाक नंबर्स में बेच रही है, बहुत सारे जर्मन ब्रांड से ज़्यादा बेच रही है भारत में, बट फिर भी ये लोग एग्रेसिव माइंडसेट से आए थे, वो ये लोग कर नहीं पाए हैं। उसके लिए इन्हें चाहिए एक लोकल पार्टनर, और वो लोकल पार्टनर ये लोग कई लोगों से बात कर रहे हैं, जिसके अंदर रिलायंस एक है, JSW ग्रुप का अगर आपने नाम सुना हो जो कि स्टील में है, एनर्जी में है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में है, वो लोग भी, उनसे भी ये लोग बात कर रहे हैं। फिर इन्होंने अजीम प्रेम जी की जो प्रेम जी इन्वेस्ट करके एक उनकी कंपनी है, उनसे भी इन्होंने बात की। फिर हीरो मोटोकॉर्प जो है उनसे भी बात की, क्योंकि उनके भी EV को लेकर बहुत बड़े प्लान्स हैं। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की। 4 जो नाम है वो बेसिकली ज़्यादा अभी आए हैं खबरों में, बट जिनके पास में फाइनली या जिनके क्लोज मतलब जो एडवांस स्टेज में जो बात चलती है वो एक्चुअली इनकी 2 फर्म से चल रही है, एक है रिलायंस और एक है JSW। क्योंकि JSW की भी अगर पर्टिकुलरली बात करोगे तो JSW खुद एक स्टील ऑफकोर्स मेकर हैं, JSW स्टील ये लोग बनाते हैं और बहुत बड़ी फर्म है और ऑटो ग्रेड का स्टील भी ये लोग बनाते हैं। इन लोगों ने भी बहुत टाइम से अपना एक इंटरेस्ट दिखाया है कि हमें EV मैन्युफैक्चरिंग में आना है, हमें EV 4 व्हीलर्स बनाने हैं। और ऑलरेडी स्टील जो है ये लोग कई EV मेकर्स के लिए बनाते हैं और ऑटो ग्रेड का स्टील लोग ऑलरेडी बनाते हैं। एनर्जी में ऑलरेडी ये लोग हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में ऑलरेडी हैं। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स जो होते हैं, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो बिजली को आप स्टोर कैसे कर पाओगे, उन सॉल्यूशंस के लिए ऑफकोर्स ये लोग एग्रेसिवली उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। इन लोगों के लिए भी एक बहुत ही नेचुरल अपग्रेडेशन होगा कि ये लोग भी EV में आए। तो ये लोग भी EV एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज से एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को याद है कि 3-4 साल पहले इन लोग ने निसान लीफ जो है उसको भी लाने की बात की थी कि उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, बट देन निसान से शायद इनका कुछ हुआ नहीं। बीच में एक सीनियर ऑटोमोबाइल एग्जीक्यूटिव को इन्होंने हायर भी किया था इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। JSW ने बीच में BYD से भी अपनी बात चलाई थी, वहाँ पर भी ये चाह रहे थे कि उनसे सॉल्यूशंस लें या फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करें उनके इंडिया ऑपरेशंस में, ऐसी तरीके की बातें चल रही थी। तो वो लोग भी बहुत एग्रेसिव हैं इस चीज़ को लेकर। तो इन दोनों फर्म्स में से डेफिनेटली एक फर्म जो है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शायद ये डील फाइनल कर ले। और ख़ुद MG भी चाहती है कि इनका जो मेजॉरिटी स्टेक है वो इंडियन जोन करें, चाहे फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, कोई इंडिविजुअल्स हों, कोई प्रमोटर्स हों, या फिर कोई कंपनी हो, से फॉर एग्जांपल रिलायंस या फिर JSW। ऑल्दो उन्होंने नाम अभी तक क्लैरिफाई नहीं किए हैं, बट ऑफकोर्स सबको पता है कि ये 2 कंपनियां जो है बहुत क्लोजली बैटल कर रही है इस बिड के लिए, और अगर सही बैठता है तो इन दोनों में से एक के पास आएगी। MG ने ये भी बोला है कि बिसाइड्स ये जो अगर कोई फर्म आती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इनको हेल्प करता है फंड्स रेज करने में या फिर इनफैक्ट इनको फंडिंग देता है, उसके अलावा इन लोगों ने अपने डीलर पार्टनर्स जो हैं उनसे भी बात की है। अब आपको नहीं पता हो तो कुछ डीलर्स जो होते हैं, जैसे आपके शहर में कोई भी एक बड़ा डीलर होगा, उनमें से कई डीलर्स होते हैं जो 100-200 करोड़ 500 करोड़ के लोग होते हैं, ठीक है, 50 करोड़ 100 करोड़ नॉर्मल बात है, क्योंकि एक डीलरशिप चलाना बड़ी बात होती है। तो ये लोग अपने डीलर पार्टनर से ही बात कर रहे हैं कि उनको भी इक्विटी डाइल्यूट कर देंगे, कुछ परसेंटेज उनको भी दे देंगे, मतलब इक्विटी जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उसके हिसाब से इक्विटी दे देंगे। क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन वो $3 बिलियन है, बाय द वे 24-25 हज़ार करोड़, और ये चाह रहे हैं कि हमें 5,000 करोड़ के आसपास चाहिए। तो 5,000 करोड़ का मतलब हो गया, अगर 24-25 हज़ार करोड़ की कंपनी है तो 20% का डाइल्यूशन की बात हो गई है। तो ये एक खबर थी जिसका विश्लेषण मैंने आपको करके दे दिया कि कैसे किस दिशा में ये दोनों ग्रुप्स जो हैं काम कर रहे हैं और कितने एग्रेसिव हैं इलेक्ट्रिक पुश को लेकर, और कैसे हो सकता है MG की ओनरशिप इन दोनों में से एक के पास चली जाए। आई होप आपको ये वाला पॉडकास्ट पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।